गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण पढ़ेंगे, या मांग वक्र दाहिने की ओर नीचे की ओर क्यों झुकता है, या मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। इसके पहले आपने मांग पढ़ लिया है, मांग का नियम, व्यक्तिगत मांग फलन, बाजार मांग फलन, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र के बारे में पढ़ लिया है, और मांग के नियम के बारे में पढ़ लिया है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। या मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे की ओर, मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे की ओर क्यों झुकता है, या इसको दूसरे तरीके से मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। जैसे बताया गया होगा, ये मांग रेखा है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये O है। इस पे जो है x वस्तु की मात्रा है या x वस्तु है, और इस पे कीमत है। देख रहे हैं मांग वक्र जो है ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं नीचे की तरफ है। ये आपने पढ़ा है, P कीमत है, ये P1 हो गया, ये X है, ये X1 हो गया। देख रहे हैं, जब कीमत OP1 है तो मांग OX1 है, जब कीमत OP1 से बढ़कर OP हो जा रही है तो मांग कम हो जा रही है, अब OX1 है। देख रहे हैं, यहां से रेखा नीचे की तरफ आ रही है तो मांग जो है इतना कम हो जा रही है। यदि कीमत OP है और कीमत घट गई, यानी P और P1 कम हो गई, तो मांग क्या है, इतना बढ़ गई। मांग क्या है, बढ़ गई। तो वस्तु की मांग और कीमत में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि मांग वक्र दाहिने की ओर नीचे की ओर क्यों झुकता है, या मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। तो पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता। तो आप जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़े होंगे। जो मांग का नियम है मूलतः जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में पढ़े हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाइयों का जब हम उपभोग करते हैं तो उससे जो प्राप्त होती है संतुष्टि बढ़ती जाती है, और एक ऐसी स्थिति होती है कि संतुष्टि
कम हो जाती है। यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करेंगे, उपभोक्ता को प्राप्त होने वाला सीमांत उपयोगिता जो है क्रमशः घटते जाता है, क्रमशः घटते जाता है। सीमांत उपयोगिता क्रमशः जो है घटते जाता है। यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें बताता है कि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है तो जो सीमांत उपयोगिता है, जिसको सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अतः कोई व्यक्ति अन्य बातों को समान रहने पर किसी वस्तु की अधिक इकाइयां तब ही क्रय करेगा जब वस्तु क्या होगी, सस्ती होगी। वस्तु जब सस्ती होगी तो व्यक्ति वस्तु की अधिक इकाइयों को खरीदेगा। यदि वस्तु महंगी होगी तो वह अधिक इकाइयों को नहीं खरीदेगा। इसलिए मांग वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की तरफ झुकता है। यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करेंगे तो सीमांत तुष्टि गुण कम होगा। तो वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग कब करेंगे, जब वस्तु सस्ती होगी। यदि वस्तु सस्ती नहीं होगी तो हम उसका उपभोग कम करेंगे। तो इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण मांग वक्र दाहिने की ओर नीचे की तरफ झुकता है। दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव, सबसे पहले प्रतिस्थापन प्रभाव को जानने के लिए वस्तु के बारे में जानेंगे कि प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं। यानी वह वस्तु जो एक वस्तु की जगह पर स्थापित की जा सके, जैसे चाय और काफी। चाय और काफी ये प्रतिस्थापन वस्तु है। जैसे यदि चाय का मूल्य स्थिर हो, चाय का मूल्य स्थिर हो और काफी के मूल्य में कमी हो जाए, इसके प्राइस में कमी हो जाए, काफी के मूल्य में कमी हो जाए, तो लोग चाय की जगह पर किसकी मांग करेंगे, कॉफी की मांग करेंगे। चाय की जगह पर लोग कॉफी की मांग करेंगे। भले ही कॉफी की जो कीमत है चाय से अधिक होगी, लेकिन यह प्रतिस्थापन वस्तु है। यानी कि चाय और कॉफी एक दूसरे की जगह पर प्रतिस्थापित की जा सकती है, प्रयोग की जा सकती है, लेकिन चाय से कॉफी की क्वालिटी अच्छी होती है। अगर मान लीजिए चाय का दाम 6 रुपया है और कॉफी का दाम 10 रुपया है, और कॉफी का दाम 10 रुपया से 7 रुपया हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, कॉफी पीना पसंद करेंगे। तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। यानी उपभोक्ता निश्चय ही इस वस्तु की महंगी वस्तु के स्थान पर क्रय करेगा। महंगी वस्तु से जो है प्रतिस्थापन करेगा। ठीक ना, महंगी वस्तु कौन सी हो गई, कॉफी हो गई, तो कॉफी का वो प्रयोग करेगा। इस प्रकार कीमत कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ेगी। इस प्रकार कॉफी की कीमत कम होने पर भी मांग जो है बढ़ जा रही है। तो ये इसको कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। इसलिए जो मांग वक्र होता है बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है, या नीचे की तरफ क्रियाशील होता है।
दूसरा आय प्रभाव, आय प्रभाव, तीसरा जो है आय प्रभाव। इनकम इफेक्ट। अब आय प्रभाव क्या है? यानी कि वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उपभोक्ता के जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी कि वो पहले वस्तु 10 रुपया में खरीदता था, इसकी कीमत 7 रुपये हो गई, तो 3 रुपये क्या हुआ? उपभोक्ता की आय बढ़ गई। उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो उपभोक्ता जो अतिरिक्त आय को क्या करेगा? दूसरे वस्तुओं के ऊपर खर्च करेगा, यानी दूसरों वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। यदि उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता के लिए वस्तु की कीमत बढ़ जाए, जैसे 10 रुपया से बढ़ करके 12 रुपया हो जाए, तो उपभोक्ता की आय में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो व्यक्ति जो है इस वस्तु की कम इकाइयाँ क्रय करेगा या उपभोग करेगा। यानी कि वस्तु जब महंगी हो जाएगी तो उसकी कम मात्रा खरीदेगा। इसलिए आय भी उपभोक्ता के मांग वक्र को प्रभावित करता है। ऐसे भी आप देखते हैं कि व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो ज़्यादा उपभोग करता है, व्यक्ति की आय कम हो जाए तो वो उपभोग की मात्रा को कम कर देता है। तो ये हो गया आय प्रभाव। तो इसके कारण भी मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की तरफ होता है। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। जो चौथी विशेषता है ये मांग वक्र के दाएं से बाएं गिरने का, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। यानी जो खरीदने वाले उपभोक्ता है उनकी संख्या में परिवर्तन कर दिया जाए तब भी जो है मांग वक्र प्रभावित होता है। मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की तरफ होता है। यानी कि जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है, जब वस्तु की कीमत एक्स वस्तु है, कीमत कम हो जाती है, ये एक्स जो है कमोडिटी है, जब एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता जो है, जो उपभोक्ता महंगी होने पर नहीं खरीद पाते थे वो भी वस्तु को खरीदना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है? मांग वक्र प्रभावित होता है। यानी वस्तु की कीमत अधिक होगी तो मांग कम होगी, अगर कीमत कम होगी तो मांग अधिक होगी। यानी कि क्रेताओं की संख्या में जब परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दी जाए, अभी जो हमने बताया है, तो उपभोक्ता जो है उस वस्तु की धीरे धीरे उपभोग करना कम कर देंगे, उपभोग जो है बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा? मांग प्रभावित होगा, तो कुल मांग में कमी हो जाएगी। तो इसलिए मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की तरफ होता है। तो ये मांग वक्र के नियम के क्रियाशीलता होने के कारण है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मांग के नियम के अपवाद के बारे में पढ़ेंगे, मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप नोट्स बनाएंगे, सारे कापियों में आप नोट्स को सही तरीके से लिखेंगे और आप जांच करवाएंगे। धन्यवाद।